प्यार से कहिए धन्यकार। आओ संत महात्माओं, दास आशा करता है सतगुरु की महिमा बरस रही होगी और आप सब स्वस्थ व चंगे होंगे। तो परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, अक्सर ये प्रश्न उठता है कि सिमरन करने से क्या होता है। सिमरन जो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो किस समय सिमरन करने से जीवन में चमत्कार होता है। आओ संत महात्माओं, किस समय सिमरन करें, किस तरीके से सिमरन करें और सिमरन का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इत्यादि चर्चाएं आपने सुनी हैं, इत्यादि बातें जो आपने जानने की मन में उत्सुकता जागृत रहती है। तो आओ संत महात्माओं, ये सिमरन क्या करता है कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है। आओ संत महात्माओं, एक थोड़ा सा विचार है कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है और वक्त फ़कीर को हुजूर बना देता है। वक्त फ़कीर को हुजूर बना देता है। वक्त की कदर कर ए बंदे, वक्त की कदर कर ए बंदे, वक्त कोयले को कोहिनूर बना देता है। वक्त कोयले को कोहिनूर बना देता है। आओ संत महात्माओं, दास थोड़ा शब्दों का सहारा लेगा। हम अपने कामों को क्या करते हैं, यदि हमें कोई बिज़नेस करना होता है तो हम समय से उस बिज़नेस के लिए रेडी हो जाते हैं। यदि हमारा 9 बजे का समय है तो 8:30 बजे ही हम तैयार होते हैं और तैयार होकर के अपने बिज़नेस के लिए हम निकल जाते हैं। संत महात्माओं, हमें बिज़नेस की चिंता रहती है और बिज़नेस हम करते हैं, टाइम से हम घर आते हैं, खाना खाने का हमारा टाइम बंधा हुआ है, सोने का हमारा टाइम बंधा हुआ है। प्यारी साथ संगत जी, तो क्यों ना संत महात्माओं सिमरन का इस तरीके का हम समय एक निकाल लें। एक दास ये नहीं कह रहा कि आप विशेष आपके पास टाइम नहीं, टाइम तो हर इंसान के पास 24 घंटे का टाइम परमपिता परमात्मा ने दे दिया। आओ संत महात्माओं, जब हम अपने कामों के लिए टाइम निकाल सकते हैं, जब हम अपने बिजनेस के लिए टाइम निकाल सकते हैं, जब हम अपने बच्चों के लिए टाइम निकाल सकते हैं, तो क्या परमात्मा ने जो 24 घंटे हमें दिए तो क्या 1 घंटा हम उसके लिए नहीं निकाल सकते। दास आपसे थोड़ा सा ये पूछता है संत महात्माओं, प्लीज़ कमेंट करके बताएं, क्या परमात्मा के लिए हमें समय नहीं निकालना चाहिए। आपको यदि लगता हो नहीं निकालना चाहिए तो आप नहीं में बताएंगे, और आपको अगर निकालना हो तो संत महात्माओं आप हाँ में बताएंगे, वो कहेंगे निकालना चाहिए। तो ये थोड़ा सा दास आपसे अनुरोध करता है संत महात्माओं। तो आओ संत महात्माओं, जिसने हमें इतना सुंदर शरीर दिया, जिसने हमें यानी सारी धन संपदा दी, जिसने हमें ऑफिस दिया, जिसने हमें कार दी, जिसने हमें इतना खुशियों भरा परिवार दिया, जिसने हमें यानी ये साधु संत दिए, आओ प्यारी साथ संगत जी, क्या हम उसके लिए टाइम नहीं निकाल सकते। थोड़ा सोचने का विषय है। तो यदि हम सिमरन के लिए एक निर्धारित समय पे सिमरन करें, और सिमरन करें किस तरीके से संत महात्माओं, सिमरन करें उस तरीके से, वो जो लैला मजनू वाला आपने किस्सा सुना कि एक व्यक्ति एक नमाज पढ़ रहा था संत महात्माओं, और दूसरा व्यक्ति जो यंग था वो लैला लैला करके पुकार तो वहाँ से चला जा रहा था, आखिर ठोकर यानी आगे हो करके निकल गया उस नमाजी के। तो अब वो नमाजी जो था वो कहता, अरे तूने मेरी नमाज कया कर दी, यानी तूने मेरी नमाज को कजा कर दिया, तूने मेरी नमाज ख़राब कर दी। आओ संत महात्मा, ये सुन करके मजनू रुक गया। मजनू उसे कहते हैं जो कि इश्क में मस्त रहता। अब इश्क यानी उसका इश्क जो होता वो इलाही होता, फिजिकल नहीं होता। जो इश्क में मस्ताना भी कहते हैं उसे, मजनू भी कहते हैं, दीवाना भी कहते हैं। तो वो तो मजनू था, दीवाना था, ईश्वर के प्रेम की तरह ही उसका प्यार था, सच्चा प्यार था उसका। तो प्यारी साथ संगत जी, वो कहते हैं मैं अपने प्रेम में इतना डूबा पड़ा हूँ कि मैं जो है, मुझे दुनिया की कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही, सिर्फ लैला के सिवा मुझे तो लैला लैला नज़र आ रही है। अरे भैया, तू कैसा नमाजी है, तू कैसा प्रेयर है, तू कैसा इंसान है, तू वंदना कर रहा है, तू नमाज पढ़ रहा है और तुझे मैं दिखाई दे रहा हूँ, तुझे परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा, तुझे परमात्मा की याद नहीं है, तू तो संसार में खोया हुआ है। देख, जब ऐसा कहता है वो व्यक्ति, तो प्यारी साथ संगत जी, उस व्यक्ति के जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसके में चेतनता आ जाती है। कहता, हाँ जी हाँ, बात तो आपकी सही है, मैं तो यूं ही करता चला जा रहा था। तो संत महात्माओं, सिमरन करें तो हम इस तरीके से ना करें कि पता चले हमारी घर की याद हमारे बच्चों में याद बनी रहे। सिमरन करें तो हमारा जो सिमरन में ध्यान परमात्मा में बंध जाए, ध्यान लग जाए परमात्मा में, सदगुरु के चरणों में ध्यान चला जाए, ज़्यादा भी ज़्यादा ना जाए तो संतों के चरणों में चला जाए। आओ प्यारी साथ संगत जी, निरंकार में ध्यान बनाएं कि तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो।
तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। आओ प्यारी साध संगत जी, ऐसा हम अभ्यास करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं। तो आज दास आपको बताता चले इस अभ्यास करने से होता क्या है, हमारे मन का सुकून हमें प्राप्त होता चला जाता है। सबसे बड़ा सुकून इंसान का बता दिया है, संतोष धन मन का सुकून, पीस ऑफ माइंड। जब इंसान का पीस ऑफ माइंड रहता है तो इंसान हेल्थी रहता है, स्वस्थ रहता है, चंगा रहता है। और चंगा रहता तो कोई रोग नहीं लगता, रोग नहीं लगता तो कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। आओ संत महात्माओं, व्यक्ति खुशहाल जीता है, चंगा होता चला जाता है, सदगुरु की रहमत बरसती चली जाती है। दास ने देखा बहुत सारे व्यक्ति पहले बहुत सारी गरीबी में जीवन काट रहे थे और बताते हैं सदगुरु की महिमा हुई, स्मरण करा, टाइम से सेवा करी, सत्संग करा, अरे जीवन में बारे नियारे हो गए। बाजीबा एक साइकिल से चलने के वाले के पास 4 व्हीलर हो गई, बाजीबा उसके बच्चों के पास सरकारी जॉब हो गई। ये सब सतगुरु की कृपा से तंगाली दूर हो गई, अब बारे न्यारे हो गए। आओ संत महात्माओं, लेकिन कहते हैं कि एक बार अकबर बादशाह ने जो बीरबल से एक प्रश्न करा कि बीरबल ये बात बताओ, हमारी बंजर भूमि है और उस बंजर भूमि में रेती रेत है, क्या फसल उगाई जा सकती है? आओ संत महात्माओं, सारे मंत्रियों से ये प्रश्न पूछा गया, लेकिन सारे मंत्रियों ने मना कर दिया कि हजूर ऐसे बंजर में क्या हो सकता है, कुछ भी तो नहीं होगा। आया बीरबल की बारी आई, बीरबल ने कहा जी हजूर हो सकता है। अकबर बड़े हैरानी में पड़ा, बोले कैसे? बोले महाराज खोद खाद पानी, 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 खोद खाद पानी। अरे बोले रुक, तो वजीर बीरबल बोले अगर हजूर रुक गई तो सूख गई, अगर हमारी संत महात्माओं सेवा सत्संग चूक गई, रुक गई, तो हमारी भी फसल सूख गई। आओ संत महात्मा, हमारा सेवा सत्संग सिमरन लगातार चलते रहना चाहिए। जैसे हरियाली के लिए खोद खाद पानी यानी फसल के लिए तीनों चीज़ें ज़रूरी है, वैसे हमारे जीवन की तरक्की के लिए सेवा सत्संग सिमरन बहुत ज़रूरी है। तो आओ संत महात्मा, इतना बोलने में दास से बहुत सारे ऐसे शब्द निकल गए होंगे, क्योंकि दास तो आपको अपनी परिवार का सदस्य तहे दिल से मानता है, और आप जब अपने परिवार वालों को कुछ भी कह दो तो बुरा नहीं मानते हैं। यदि कोई बात ऐसी लगी हो तो दास की अपनी जान करके वापस कर देना संत महात्मा, और यदि अच्छी लगे तो मेरे सदगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव सिंह जी महाराज की समझ करके जीवन में धारण करेंगे। तो वास्तव में संत महात्माओं, दातार की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति बरसेगी, आपके जीवन में चमत्कार होगा, आपकी तकलीफ़ें दूर होती चली जाएंगी। तो सिमरन इस तरीके से करें तो और ही बेहतर है, और बाकी अगर समय ना मिले तो आप किसी भी समय सिमरन कर सकते हैं, कोई पाबंदी सतगुरु की तरफ से नहीं है। दास ऐसा कहता है कि हम जब विशेष समय अपने कामों के लिए निकालते हैं तो थोड़ा परमात्मा के लिए भी समय हमें निकालना चाहिए। आओ प्यारी साथ संगत जी, सभी मिलकर के बोलेंगे, परम प्यार से कहिए धन्यकार जी।